बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुश आमदीद सादा किचन डायरी में। वीवर्स, आज एक बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। वो है जी चिकन नगेट्स। तो इनकी बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी मतलब कि सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी ही ज़्यादा मज़े की लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें, जैसे कि आप इसको सेकंड टाइम खा लें। रात को कभी भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए नहीं पड़ा होता, तो फिर हम यानी कि इसको बना लें। तो चलिए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। अज्जा नोट कर लें। ये काली मिर्चें हाफ़ चम्मच हैं, ये वाइट मिर्चें हाफ़ चम्मच हैं, ये नमक ये वाला भरा हुआ 1 चम्मच है, यानी कि यही दोनों चीज़ें ये वाला ही मैंने चम्मच यूज़ किया है। ये 1 एग है, ये भरा हुआ 1 टीस्पून जो है ना, सॉरी, खाने का चमचा भरा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है दोनों का। इसमें व्यूवर्स 5 मैंने हरी मिर्चें अपने हिसाब से देख लें, स्पाइसेस अपने हिसाब से देख लें। 5 हरी मिर्चें, एक बड़े साइज़ का प्याज और आधी गुट्टी मैंने इसमें धनिया की जो है ना चॉप कर ली है चॉपर के अंदर। ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन है और ये जी ब्रेड क्रम्ब है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है सबसे पहले व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, एक चीज़ ऑप्शनल है इसमें, मिल्क। अगर तो आपको लग रहा है कि आपका मसाला थोड़ा सा हार्ड है तो फिर आप इसमें मिल्क ऐड कर लें, और कोई 100 मतलब ग्राम्स, मतलब देख लें आप। अगर आपको लगता है कि जो है आपका थिक है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच आप इसमें दूध डाल लें, ज़्यादा नहीं। ये व्यूवर्स मैंने क्रश इस वजह से किया है कि सम टाइम पता है क्या होता है, मैं जब भी कोई भी यानी कि इस नगेट्स, शामियाँ, कबाब कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मोस्टली मेरे प्याज जो है ना इसमें साबुत रह जाते हैं ज़्यादातर, उसमें यानी कि खड़े खड़े रह जाते हैं। तो चॉपर अच्छा है, लेकिन नीचे जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर अच्छे से ग्राइंड नहीं होती। ये देखें जी, ये मैं ऐसे ही विद इसके किनारे ही डाल रही हूँ। सम टाइम लोग क्या करते हैं, किनारों के बगैर डालते होते हैं, लेकिन किनारों के साथ यूज़ करें, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जी चिकन है, ये नमक मैं सारा ऐड कर दूँगी, ये ज़्यादा नहीं होगा। नमक और मिर्चें व्यूअर्स अपने टेस्ट के हिसाब से देख लिया करें। ये काली मिर्चें हैं, ये सफ़ेद मिर्चें हैं, और ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें ना ही मैगी शामिल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही, अभी मैं पेस्ट बनाऊँगी। अगर तो मुझे सही लगा तो फिर व्यूअर्स इसमें ना ही मैंने मिल्क डालना है, कुछ भी नहीं डालना, मैं ऐसे ही इनके यानी कि शेप्स बना लूँगी। तो चलें व्यूअर्स, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, नेक्स्ट सुना दिया करूँगी। अगर नहीं तो फिर चलें हम अभी मिलते हैं जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाता है। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अभी मैंने इसको खोल के चेक किया है तो मुझे तो इसका यानी कि जो सॉफ्टनेस है, ये जो भी है, मुझे अच्छा लगा है इसका। ये टोटली जो मतलब मसाला मैंने बनाया है मुझे तो सही लग रहा है ये मिक्सचर। तो मैं इसमें मिल्क यानी कि नहीं ऐड कर रही। इसको मैंने 2 मिनट मशीन को चलाया, मशीन अल्लाह का शुक्र है अच्छी निकली है मेरी, तो जल्दी हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह मज़ीद 2 मिनट और मैं करूँगी। ये 4-5 मिनट में मसाला रेडी होता है, तो फिर हम चलते हैं जिसकी शेप्स की तरफ। वीवर्स, ये देखें चिकन नगेट्स के ना हमारी मसाला बन चुका है। यकीन करें ये इतना मज़े का बनेगा। आपने देखा है मैंने कुछ इसमें आर्टिफिशियल यूज़ नहीं किया, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इतना सा मसाला लें वीवर्स। अब मैं आपको एक इसकी बताती हूँ खासियत। अब आपने क्या करना है वीवर्स, कि ये बना के अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे के, ओके ओके, कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप दे दें, इसको थिन सी शेप दें और इसको व्यूवर्स रख दें जी फ्रिज में। उसकी रीज़न पता है क्या है, अभी हम इसके ऊपर किसी भी चीज़ की कोडिंग नहीं करेंगे, फिर ना व्यूवर्स वो अच्छे से जो है ना, ये सही से फिर शेप्स इसकी ना कायम नहीं रहती। तो इसको आप बना के फ्रिज में रख दें। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप दे दें, जो भी आप देना चाह रहे हैं। ये देखें मैंने कि ये बो स्टाइल दी है, ये देखें। और एक व्यूवर्स इसको मैं ज़रा स्टार की शेप दूंगी, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन देखो मोल्ड भी मिल जाते होते हैं, लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा ही क्या अगर आपने मोल्ड पे ही करनी है तो व्यूवर्स मैं तो अभी इसका ऐसे ही स्टार बनाऊंगी। देखना, स्टार की शेप जो है ना इसकी बना के, तो बस आप इसी तरह कर दें इसको, हाथ से अच्छे से कहीं से भी निकाल दें। ये देखें
क्योंकि जाहिर सी बात है हमने कौन सा इसकी प्रॉपर शेप देनी है। ये मतलब कि पैट नगेट्स हैं तो कोई भी इनको आप शेप दे दें। देखें आसानी से स्टार की मैंने शेप दे दी है। ये देखें व्यूअर्स, कोई भी शेप्स दे दें जो भी आप चाहते हैं। तो थोड़ा हाथ के साथ घी लगा के तो फिर व्यूअर्स आप इसको बनाएं तो फिर ये अच्छे बनेंगे। तो कोई भी शेप दे दें, ट्रायंगल दे दें, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं अभी इसको ज़रा ये देखें जी 4-5 किस्म की शेप्स दूंगी। देने के बाद फिर इंशाल्लाह जब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी 15-20 मिनट, जैसे निकालेंगे फिर हम कोडिंग कर लेंगे। तो चलें व्यूअर्स, अभी टाइम ज़ाहिर सी बात हमें लग जाना है। 3 शेप्स मैंने आपको दिखा दी है, ज़रा क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, मज़ीद अभी और भी शेप्स होंगी। जब सारी शेप्स इसकी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह तब आपको मैं इसकी फुल जो है वो सारी शेप्स दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारी सारी शेप्स रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ये देखें 2 घंटे मैंने इनको रखा था। आप चाहे इनको बना के रख लें, बाद में आप इनको डिप्स कर सकती हैं, यानी कि इनको कोडिंग कर सकती हैं इनकी। ये मैंने बटर पेपर लगा लिया डिश के अंदर। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और वो एग मैंने बीट कर लिया 1। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हमने ऐसे करना है। रिदा पहले एक बार आप देख लो, ओके। आपने जी ऐसे डिप करना है। ये हाथ के साथ भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं तो ये रिदा के लिए लेके आई हूँ, मैं खुद हाथ से ही करूँगी। अगर जो लोग वहम करते हैं उनके लिए भी यही है कि रिदा करो ना आप। ये देखें व्यूअर्स, इसी तरह ना आपने ये देखें जी, ये मैंने स्टार को किया ऐसे। आप व्यूअर्स ये देखें जी, ये हार्ट पड़ा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप व्यूअर्स आप सभी को ऐसे कोडिंग करते जाएं। पहले एग की कोडिंग करें, फिर जी आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। और कोशिश करें एग ज़्यादा ना लगे। एग जो है ना ये बस नॉर्मल से ही हमने लगाना है और दूसरे हाथ से लगाएं, क्योंकि एक हाथ जो है ना हमारा वो फिर इस तरह होगा कि गंदा हो जाएगा, हमारे हाथ के साथ क्रम्स जो है ना वो सारे चिपक जाएंगे। चलें व्यूअर्स, अभी ना मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कर लेती हूँ। ये देखिए जी, रिदा भी बड़ी हेल्प करती है। रिदा बड़ा अच्छा बच्चा है। रिदा अपनी मामा की हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। तो व्यूअर्स अभी मैं जैसे सारी कोडिंग कर लेती हूँ, हम फ्राई की तरफ चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं ना ये कल बाज़ार गई थी, वहाँ से एक पैन लेके आई हूँ। इसको सिल्वर स्टील का पैन कहते हैं। तो इसकी मुठ बड़ी हैवी उन्होंने दे दी है। चलें, तो ये मैं पैन लेके आई हूँ, ये इसमें डाल दिया जी घी। अब व्यूअर्स क्या होगा कि एक तरफ तो मैंने बाइकआउट किया है और ऊपर से मैं फिर उन नॉन स्टिक को यूज़ करूँ फिर तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो यूज़ करें नॉन स्टिक, मैं ये नहीं कहती कि आप ना करें, लेकिन एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का करें यूज़, और दूसरे नंबर पे सिर्फ 2 या 3 साल। तो खैर जब से मुझे तो मैंने वो बात सुनी है, मुझे तो वहम सा हो गया है। तो व्यूअर्स मैं जो हूँ ना अब उनको कम से कम, जितना कम से कम हो सकता है ना मैं उनको यूज़ करूँगी। तो ये देखें जी, ये घी हमारा ना अभी गर्म होना स्टार्ट हो गया। फ्लेम मैं लो कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे एक तो इससे छिलटे बड़े उड़ेंगे और सेकंड जो है ना ये साइडों से जल जाएगा। और ये देखें व्यूअर्स, मैंने सभी को ब्रेड क्रम और जी उस एग की ना कोडिंग कर ली है। अब चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ना भी डालें, लेकिन अच्छा लगता है नगेट्स में। तो मुझे पर्सनली लहसुन की खुशबू नहीं पसंद। देखें सारी दुनिया दीवानी है थूम के पीछे और मुझे नहीं पसंद। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया अगर तुम्हें छलांग लगा रही है तो हम भी लगा लें। और वैसे हेल्थ के लिए तो बड़ा अच्छा है लहसुन। लहसुन वैसे आप अगर खाली पेट सुबह खाते हैं तो उसका आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उसके 1-2 जब्बे लेके वैसे पानी के साथ खा लें, उसके बड़े फ़ायदे हैं। तो मुझे ज़रा यानी कि ये होता है कि जब मैं खाती हूँ सालन में सम टाइम कि मुझे हल्की हल्की स्मेल आ रही होती है तो थोड़ा सा नहीं पसंद। तो लेकिन फिर भी खाना में तो इसमें यूज़ होना ही होता है। तो ये देखें व्यूअर्स, हम सबसे पहले स्टार को डाल दिया, टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने हार्ट को डाल दिया, फिर मेरे हाथ में है हार्ट ही आ गया है। और अब जी XOXO 2XOXO, और ये जी बो शेप है, लेकिन रिदा कह रही थी मम्मा ये सेफ गार्ड लग रहा है। सो तो रिदा की बात बिल्कुल सही है, बजाय रिदा सही कह रही थी। ये देखें जी ट्रायंगल। तो शेप्स में बनाएं, इसके पीछे तो सबसे बड़ी रीज़न है कि बच्चे आपके बड़े खुश हो जाते हैं।
तो दूसरे नंबर पे व्यूवर्स ये देखें, ये ना कच्चे गोश्त के हैं तो इनको टाइम लगेगा। मैंने फ्लेम नीचे से कम रखी हुई है और 15 मिनट लगेंगे हमें नगेट्स को जो है ना तैयार करते हुए। तो फ्लेम मज़ीद इसकी लो कर दें, हाई ना रखें। अगर तो आप हाई रखेंगे कलर जल्दी आ जाएगा तो नगेट्स आपके कच्चे रह जाएंगे। तो इसका बेस्ट हाल तो यही है कि आप फ्लेम इसकी बिल्कुल नीचे से कम कर दें, 7 मिनट एक साइड से पकाएं और 7 मिनट एक साइड से। तो खैर एक और जगह बन गई और ये मैं राउंड शेप इसमें डाल रही हूँ। तो ये जी हमारे कोई 2-3 बार जो है ना ये 2-3 पैन बन जाएंगे। मैं भी सारे फ्राई करने लगी हूँ। तो जैसे ही व्यूवर्स ये डन हो जाएगा, जब मैं निकालूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो सभी जब सारे मैं इंशाल्लाह डन कर लूँगी तो फिर आपसे लास्ट में हमारी मुलाकात होगी। देखिए यहाँ पे 7 मिनट मुझे हो चुके हैं एक साइड को बनाते हुए। और इनका फ्लेम का आइडिया यहाँ से लगा लें कि कोई इतना ज़्यादा इनका कलर नहीं आया। इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, शैलो फ्राई ही करना है। और बिल्कुल इतना भी घी कम नहीं डालना कि वो नीचे से हीट से जलने शुरू हो जाए और घी इन तक पहुँचे ही ना। तो ये आप देख सकते हैं कैसे कितना प्यारा कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैं नज़दीक करके ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखें जी। तो अभी 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट के बाद ही मैंने डायरेक्ट डिश आउट कर लेने हैं। मैंने इनको व्यूवर्स ये दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करना कि दोनों साइड दूसरी साइड से भी पकाऊँ। एक साइड से 7 मिनट पक चुके हैं तो 14 मिनट बाद हमारे ये रेडी होंगे। व्यूवर्स 15 मिनट्स हो चुके हैं मुझे, यानी कि वही 14-15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लेट इसमें जी मैं ये निकाल रही हूँ। ये बड़े खूबसूरत से फ्राई हुए हैं, यकीन करें दिल खुश हो जाएगा आपका, आपके बच्चे बड़े खुश होंगे। ये जी आपको पहले ही बताया है इसकी मुठ वाली साइड बड़ी ना हैवी है, वो इस साइड पे आ जाता है। अब मैं जब भी कुछ चीज़ें लेने जाती हूँ मैं कहती हूँ भाई अच्छे वेट वाली चीज़ दिखाएं। तो आजकल दुकानदारों ने ना एक बड़ा ही वो काम कर दिया हुआ है, इनकी ये जो मुट्ठें वगैरह ये हैवी लगानी स्टार्ट कर दी हैं। तो इससे कहते हैं जी ये बड़ा हैवी है, आप है इसका वेट करके देख लें। तो फिर क्या बंदा कर सके, क्या आजकल तो ऐसे हो चुके हैं शॉपकीपर, इनके साथ बंदा बहस भी नहीं कर सकता। तो ये देखें जी एग होता है इसमें, तो वो थोड़ी सी ऐसे झाग सी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जी अब ये भी मैंने कर दिया, डाल दिए हुए हैं। तो इसके बाद व्यूवर्स अभी जी हमें टाइम लगेगा। और ये देखें ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो मिलते हैं अभी फिर इंशाल्लाह फाइनल लुक के साथ। तो व्यूवर्स ये देखें हमारे चिकन नगेट्स बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। ये आप देख सकते हैं, आप यकीन करें ये डिफरेंट शेप्स हैं। ये देखें ये हार्ट शेप है, ये स्टार है, ये देखें कोई भी आप बो शेप है, ये जी क्या उसको क्रॉस है, यानी कि जिसको हम एक्सो कहते हैं। और ये जी बो स्टाइल है। रिदा कह रही थी मम्मा ये लक्स सोप लग रहा है। तो व्यूअर्स इसको लाजमी ट्राई करें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये हार्ट हैं, ये देखें जी ये सर्कल्स में हैं। तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। और व्यूअर्स मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, फ्लड वालों की हेल्प करें। देखें जो कर सकते हैं वो लाजमी करें। आज उनके साथ है, अल्लाह ना करे कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ये अल्लाह की करनी होती है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और प्लीज़ देखें अपने अंदर को झंझोड़ें, अपने आप को देखें हम कभी किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे। तो जब हम कोई भी ज़्यादती करते हैं यकीन करें हम तो भूल जाते हैं, अल्लाह नहीं भूलता। तो आज आप देख लें जो भी हुआ जैसा हुआ, आप हैरान हो जाएंगे कि कभी जब हम अपनी ज़िंदगी पे रात को सोए हुए एक नज़र मारेंगे तो हमारे एक बार ऐसे नींद उड़ जाती है रात को। यकीन करें बहुत हम गुनाहगार हैं, अपने आप का बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ गुनाहों से बचाएं और गरीबों की हेल्प करें और कोशिश करें कि आपसे कोई गुनाह ना हो। तो चलें व्यूवर्स इसी मैसेज के साथ प्लीज़ फ्लड वालों की एक बार और कह रही हूँ हेल्प लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।